एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की रीजनिंग का जो थी आपकी उसका चैप्टर 1। मैंने आपको दिया था रीजनिंग लॉजिक एंड एप्टीट्यूड क्लास 8, उसका चैप्टर 1 का हम एक्सप्लेनेशन पार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज पेपर हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन पार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। अब ये क्या है, इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हम सब कुछ देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालॉजी क्या होती है। एनालॉजी दो चीज़ों के बीच का कंपैरिजन्स होता है, दो चीज़ों के बीच का एक भेदभाव को करने के लिए कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन कहें तो मान लीजिए क्लास में एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी, दोनों के बीच के अंदर आपको एक कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए दोनों के बीच की हम एनालॉजी देख रहे हैं। एनालॉजी लुक्स एट कॉम्प्लेक्स थिंग्स एंड सिंप्लीफाइज देम थ्रू कंपैरिजन। ये एनालॉजी क्या होती है, ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनको सिंपली दिखाती है। जैसे कि आपको दिखाएंगे, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को। और एनालॉजी के क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन रिलेटेड इन सम वे एंड थर्ड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गिवन विद 4 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। आपको क्या दिया होगा, दो ऑब्जेक्ट्स दी होंगी जो कि एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, और जो तीसरी ऑब्जेक्ट दी जाएगी वो उसके साथ आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी। यू हैव टू फाइंड विच ऑल्टरनेटिव हैव सम रिलेशन विथ थर्ड ऑब्जेक्ट एज फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड। अच्छा, जैसे फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, उसी तरीके से आपको बताना है कि वो जो आपको 4 ऑप्शंस दी गई है उनमें से जो है आपका थर्ड ऑब्जेक्ट कैसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है ए इज़ बी। इसका आपको जब एनालॉजी के क्वेश्चन पर, ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर रेशियो का पढ़ा होगा, एनालॉजी के अंदर हम जब पढ़ेंगे इसका मतलब रिलेटेड है कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, ए बी से इस तरीके से रिलेटेड है, तो सी इन सभी में से किससे रिलेटेड होगा, डब्ल्यू से रिलेटेड होगा, डी से रिलेटेड होगा, एक्स से रिलेटेड होगा कि जेड से रिलेटेड होगा। ओके, अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, हम आइटम्स को क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स के अंदर उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ को देख के। 4 चीज़ें दी गई हैं आपको, इनमें से क्या है कि इनमें से 2 चीज़ें आपको यहाँ पे क्या दिया हुई है, आपको बताया कि इनको क्लासिफाई करो। इससे क्या आपको समझ आता है कि भाई ये जो है, मान लो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं जो कि पानी के अंदर डूब सकती हैं, एक चीज़ है जो पानी के अंदर, जो पानी के ऊपर तैरेगी, और एक चीज़ है जो पानी के अंदर जाते ही तबाह हो जाएगी। तो अब इसको कैसे क्लासीफाई करोगे, इन दोनों को अलग क्लासीफाई करोगे, इसको अलग ग्रुप में बांटोगे और इसको अलग ग्रुप में बांटोगे, यही क्लासिफिकेशन होती है। ये जो आइटम्स होते हैं, दीज आइटम्स कैन बी नंबर्स, ये नंबर भी हो सकते हैं 1 2 69, लेटर्स भी हो सकते हैं ए बी एक्स, फिगर्स भी हो सकते हैं, ये फिगर्स भी हो सकता है, ये फिगर भी हो सकता है, ये फिगर भी हो सकती है, प्लेसेस भी हो सकती हैं, पर्सन्स भी हो सकती है, कुछ चीज़ हो सकती है, बट उनका आपको क्लासीफाई करना है। ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ आइटम्स दी होती हैं, और ये सभी जो आइटम्स होती हैं ये सेम ही होती हैं, बट उनके अंदर एक चीज़ अलग होती है, और आपको जो और चीज़ है उसको आपको निकालना है। अब जैसे कि ये देखो एग्जाम्पल्स, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसके अंदर कर्ड इज़ रिलेटेड टू मिल्क, तो शू इज़ रिलेटेड टू, देखिए इन दोनों का क्या रिलेशन है, दही और दूध का। जो दही है वो दूध से बनी होती है, तो जो शूज़ हैं वो किससे बना होगा, जूट का बना होगा, नहीं, कपड़े का तो नहीं बना होता, ना ही वो दूध का बना होता है, लेदर का बना होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, जैसे कि जो कर्ड होती है वो दूध से बनती है, वैसे ही शू जो होता है वो लेदर से बनता है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर भी सेम है। जैसे मेरे को बताएगा फिगर्स भी आ सकती हैं, ये जो फिगर है आपके पास ये इस फिगर से रिलेटेड है, तो ये वाली फिगर किससे रिलेटेड होगी। सबसे पहले तो आप देखो इन दोनों के अंदर कॉमन बात क्या है, इसके अंदर क्या है
2 पैरेलल लाइन है जिनको एक और स्लैंटिंग लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ पे अब एक लाइन है स्ट्रेट लाइन और उसको 2 पैरेलल स्लैंटिंग लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब क्या समझ रहे हो आप कि जो लाइन लेटी हुई थी उतनी ही नंबर ऑफ़ लाइंस खड़ी हो गई हैं और जितनी लाइंस खड़ी थी उतनी ही नंबर ऑफ़ लाइंस लेट गई है। जैसे कि यहाँ पे 2 लाइंस लेटी थी, यहाँ पे 2 लाइंस खड़ी हो गई हैं और यहाँ पे एक लाइन खड़ी थी, ये एक लाइन बैठ गई। यानी कि इसका कैसे बनेगा, इसके अंदर 2 लाइंस लेटी हैं, 3 लाइंस खड़ी होंगी। इसका मतलब कि इसकी करेक्ट ऑप्शन कैसी होगी कि 3 लाइन लेटी होगी और 2 लाइंस खड़ी होगी। चलो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, इसके अंदर 4 लाइंस लेटी, इसके अंदर 3 लाइंस लेटी हुई हैं और 4 लाइंस। ये तो बहुत ही स्टूपिड है। करेक्ट आंसर हमारा क्या था, हमको क्या थी, यानी कि हमारी 2 लाइंस खड़ी होनी चाहिए और हमारी 2 लाइंस खड़ी होनी चाहिए और 3 लाइंस लेटी होनी चाहिए। ये थोड़ी ऑप्शंस को मॉडिफाई किया गया है। इसके अंदर 3 लाइंस लेटी हुई हैं, 4 लाइंस खड़ी हैं, तो ये तो गलत ही है। हमको क्या कंडीशन बनी थी कि हमारी 3 लाइंस लेटी होनी चाहिए, 2 लाइंस खड़ी होनी चाहिए। ये तो सेम ही है, 2 लाइंस लेटी हुई हैं, 3 लाइन खड़ी हुई हैं, ये भी रॉन्ग है। इसके अंदर 3 लाइनें लेटी हुई हैं, 3 लाइनें खड़ी हुई हैं, ये भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन करेक्ट है, 3 लाइनें लेटी हुई हैं, 2 लाइनें खड़ी हैं। बिल्कुल जी। चलिए यहाँ पे हमको एक्सप्लेनेशन दी गई है कि एज द लाइन्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वर रिप्लेस्ड इन द फर्स्ट वन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो लाइन्स थी वो रिप्लेस की गई है, इसीलिए सेकंड वाली सेम होगी। ये हमारी क्लासिफिकेशन क्या है, इनके अंदर ऑड वन आउट फाइंड करना है। अंडा, एग, स्पिनच, पालक, लेदर जो होता है चमड़ा, और मिल्क, दूध, इनका ऑड वन आउट क्या है। जैसा अंडा हो गया, ये हमको मुर्गी से मिलता है, स्पिनच हमको प्लांट से मिलता है, लेदर हमको घोड़े गाय से मिलता है और मिल्क भी हमको गाय से मिलता है। एग, लेदर और मिल्क, ये सभी जो आइटम्स हैं ये हमारे एनिमल से मिलती है। स्पिनच सिर्फ प्लांट से मिलती है, इसलिए बी है। नेक्स्ट के अंदर हम एक्सरसाइज देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।